एपिसोड की शुरुआत में हम दिंगशिन को देखते हैं जो कि फायरवर्क्स देखने के बाद चुपके से घर आ जाती है, जहाँ वो अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखने ही वाली थी। तभी उसकी मदर आकर उससे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। तो दिंगशिन अपनी मॉम को बोलती है कि मैं बस सोने ही जा रही थी। अब अपनी मॉम के जाने के बाद वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि न्यू ईयर के दिन जो भी लोग आपके साथ होते हैं वो आपके साथ पूरा साल रहते हैं, और मैं आशा करती हूँ कि ये बात झूठ ना हो। अगले दिन ये चारों फ्रेंड्स एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग लैंटर्न पर अपनी विश लिखकर उसे उड़ाया करते थे। इसीलिए दिंगशिन और शादी एक लैंटर्न पर अपनी विश लिखते हैं और दूसरी पर सीयू और सोंगजी। फिर सीयू दिंगशिन से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी है, तो वो झूठ बोल देती है कि मैंने ये विश मांगी है कि मैं अगले सेमेस्टर में तुम्हारी डेस्कमेट ना बनूं। सीयू जवाब देते हुए कहता है कि मतलब कि अगर मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन गया तो तुम्हारी विश पूरी नहीं हुई। फिर ये लोग उस लैंटर्न को उड़ा देते हैं और हम देखते हैं कि दिंगशिन और सीयू के मन में एक ही विश थी कि वो दोनों एक दूसरे के डेस्कमेट बने रहे। फिर हम सोंगजी और शादी को एक साथ घर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि दिंगशिन की तबीयत थोड़ी खराब होती है और आज उनका सेमेस्टर एग्जाम भी था, लेकिन फिर भी वो पेपर देती है। पेपर करने के बाद सीयू दिंगशिन को घर जाने के लिए बोलता है ताकि वो आराम कर सके और उसे रिजल्ट्स के बारे में सोचने से मना कर देता है। तबीयत खराब होने की वजह से दिंगशिन स्कूल नहीं जाती, तो सीयू उसके घर पर उसे नोट्स देने के लिए आता है और साथ में उसे उसका रिपोर्ट कार्ड भी देता है, जो देखकर दिंगशिन बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यहाँ वो इसे मोटिवेट करने की काफी कोशिश करता है। फिर दिंगशिन उसे बताती है कि इस बार स्प्रिंग फेस्टिवल में वो अपनी होम टाउन जाएगी, जो सुनकर सीयू थोड़ा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो अपना फोन नंबर एक पेपर पर लिखकर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज की परेशानी हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। अगले सीन में हम सीयू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन कर रही थी, तो वो उनकी हेल्प करने के बहाने दिंगशिन के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि दिंगशिन स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं। उसकी मॉम को इस बात के बारे में पहले से ही पता था, तो सीयू उनसे बोलता है कि क्या आपके पास उसकी होम टाउन का फोन नंबर है, क्योंकि उसके पास कोई भी फोन नहीं है तो उससे बात करने के लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत होगी। ये सुनकर जब उसकी मदर उसे घूरने लगती है और बोलती है कि वैसे तो तुम किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते, तो तुम्हें दिंगशिन से ऐसी क्या बात करनी है जो कि तुम्हें उसका फोन नंबर चाहिए। पर सीयू झूठ बोल देता है कि ये फोन नंबर तो शादी को चाहिए था और मैं उसके लिए ही ये नंबर आपसे मांग रहा हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है, पर उसकी मॉम ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। जिसके बाद हम दिंगशिन को देखते हैं जो कि अपने होम टाउन पहुँच गई थी और वहाँ वो बोकोंग के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन कर रही थी, जहाँ बोकोंग उससे पूछता है कि तुम्हारा सेमेस्टर कैसा रहा। तो दिंगशिन उसे बताती है कि सेमेस्टर के रिजल्ट्स तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपनी सीट चेंज नहीं करना चाहती और यहाँ वो सीयू की उसके सामने काफी तारीफें करती है। बोकोंग उसे कहता है कि तुम हमेशा अपने डेस्कमेट के बारे में ही बातें क्यों करती रहती हो, क्या कोई और भी बात है। तो दिंगशिन मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। जो सुनकर बोकोंग मुस्कुराकर उसे देखने लगता है और पूछता है कि क्या तुम फायर क्रैकर्स जलाने के लिए बाहर चलोगी। तो दिंगशिन मना करते हुए कहती है कि मुझे घर पे ही फेस्टिवल मनाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर बोकोंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में दिंगशिन टेलीफोन के आगे सीयू का फोन नंबर लिए हुए बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसे सबसे पहले फेस्टिवल विश करना चाहती थी। जहाँ बैठकर वो ये सोचने लगती है कि वो कॉल करे या फिर ना करे। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं और वो भी इसे कॉल करने के बारे में ही सोच रहा था, तो पहले वही कॉल कर देता है, जिसे दिंगशिन एकदम से उठा लेती है। ये दोनों अब एक दूसरे को फेस्टिवल विश करते हैं और सीयू से बताता है कि अगले सेमेस्टर में भी वही उसकी डेस्कमेट रहेगी, जो सुनकर दिंगशिन काफी खुश हो जाती है। इसी बीच हम बोकोंग को देखते हैं जो कि दिंगशिन को फेस्टिवल विश करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे फोन पर बात करता हुआ देख वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दिंगशिन स्कूल जाती है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि उन लोगों की सीट सच में चेंज नहीं हुई है। तो वो इस बारे में सीयू से पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ, जहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि सीयू ने जानबूझकर अपना पेपर छोड़ दिया था ताकि उसके ज्यादा मार्क्स आए और उनकी सीट्स चेंज ना हो। ये जानकर दिंगशिन काफी खुश हो जाती है कि सीयू ने उसके लिए अपना पेपर छोड़ दिया था। सीयू से बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं ही तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा, इसलिए मैं अपना प्रॉमिस रख रहा हूँ। इसी खुशी में दिंगशिन उसे ट्रीट देने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ सीयू से पूछता है कि तुम मुझे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में क्यों लेकर आई और तुमने खाना भी इतना सारा ऑर्डर किया हुआ है, क्या आज कुछ स्पेशल बात है। तो दिंगशिन उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। जो सुनकर सीयू थोड़ा हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो दिंगशिन बोलते हैं कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तो सीयू उसे खुश करने के लिए एक प्लेनेटेरियम लेकर जाता है, जहाँ जाकर वो उसे ये दिखाता है कि नेबुला स्टार्स उसके बर्थडे पर कैसे दिखते होंगे, जो देखकर दिंगशिन काफी खुश हो जाती है और फिर वो उसे अपनी बर्थडे का भी ऐसे ही दिखाने को बोलती है। तो दिंगशिन उसे देखने लगती है और साथ में दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अगले दिन स्कूल में शादी भी उसे उसके बर्थडे के लिए एक प्रेजेंट देती है, जो कि दिंगशिन रखने से मना कर देती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव लग रहा था, पर उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है।
तभी सॉन्गजी सियो को उसके साथ पीई क्लास में बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां इन्हें याद दिलाती है कि आज इनकी क्लास में सफाई करने की ड्यूटी है। अब क्योंकि इन दोनों का खेलने का काफी मन था, इसलिए ये दोनों उनकी जगह क्लास में सफाई करने के लिए रुक जाती हैं। अब जब सफाई करते करते ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी दिंगशिन शादी को अपनी खुद की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है, जो कि सीओ के बर्थडे की नेबुला स्टार्स की फोटोज थी। इस पिक को देखकर शादी उसकी काफी तारीफ करती है। तभी वहाँ दूसरे सेक्शन की केके नाम की एक लड़की आ जाती है, जो दिंगशिन से पूछती है कि क्या तुम सीओ की डेस्कमेट हो, तो वो हाँ बोलती है। फिर वो उसके हाथ में एक लेटर देकर उसे सीओ को देने को बोलती है और यहाँ से चली जाती है। ये देखकर शादी को काफी गुस्सा आता है और वो उसे ये लेटर सीओ को देने से मना कर देती है और इस लेटर को फाड़ने को बोलती है। पर दिंगशिन मना करते हुए कहती है कि हम किसी के लेटर को कैसे फाड़ सकते हैं। पर शादी उस लेटर को फाड़ देती है और बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी लड़कियां सीओ के आसपास मंडराने लगेगी। ये देखकर दिंगशिन उस पर चिल्लाती है, तो शादी भी उस पर गुस्सा करती है कि एक तो वो उसकी मदद कर रही है और वो उसी पर चिल्ला रही है, क्योंकि उसे पता था कि दिंगशिन सीओ को लाइक करती है। लेकिन दिंगशिन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए इन दोनों में काफी बहस हो जाती है, जिस वजह से शादी उससे नाराज हो जाती है। दिंगशिन अब उस लेटर को अपने पास रख लेती है। फिर जब सीओ और सॉन्गजी क्लासरूम में वापस आते हैं, तो वो इन दोनों को आपस में बात ना करता हुआ देखकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, लेकिन दोनों में से इन्हें कोई भी कुछ नहीं बताता। स्कूल खत्म होने के बाद जब सीओ और दिंगशिन साथ में वापस आ रहे थे, तो दिंगशिन उसे कहती है कि अब से हम दोनों साथ में स्कूल आया जाए नहीं करेंगे, क्योंकि इससे लोग हमारे बारे में गलत सोचने लगते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाकर दिंगशिन उस लेटर को अपनी हैंडराइटिंग में फिर से लिख देती है और अगले दिन स्कूल जाकर उसे सीयू की डेस्क के नीचे रख देती है। सीयू जब उस लेटर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये दिंगशिन ने उसे दिया है, क्योंकि उसमें उसकी हैंडराइटिंग थी, जो देखकर सीयू स्माइल करने लगता है। वहीं शादी पूरा टाइम दिंगशिन को क्लासरूम में अवॉइड किए जा रही थी और वो उसके साथ लंच करने के बजाय किसी और लड़की के साथ लंच करने चली जाती है। इसके अलावा पीई क्लास में फिटनेस टेस्ट के दौरान भी शादी किसी और लड़की के साथ टीम अप कर लेती है। ये देखकर दिंगशिन भी किसी और लड़के के साथ पेयर अप कर लेती है, जिसे किसी और के साथ देखकर सीयू काफी जेलस हो रहा था, क्योंकि वो दिंगशिन के साथ पेयर अप करना चाहता था। फिटनेस टेस्ट होने के बाद सभी लोग गेम्स खेलने लगते हैं, लेकिन सीयू काफी अपसेट था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर क्लासरूम में मिस्टर लियो स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट करते हैं और बोलते हैं कि हमारी क्लास को फिटनेस पर भी काफी ध्यान देना चाहिए, इसीलिए वो सभी लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। जिसके बाद केके फिर से दिंगशिन के पास आती है और उसे एक चॉकलेट का जार देते हुए उसे सीयू को देने के लिए बोलती है। दिंगशिन बेचारी इस बार भी उसे मना नहीं कर पाती और सोचने लगती है कि अब उसे फिर से ही करना पड़ेगा। रात में हम सीयू को देखते हैं, जो कि उस लेटर को पढ़कर काफी खुश होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि ये उसके लिए दिंगशिन ने लिखा है। इसीलिए अगली सुबह वो उसके लिए गिफ्ट लेकर जाता है। अब जैसे वो अपना डेस्क ओपन करता है तो उसके नीचे एक चॉकलेट का जार रखा हुआ था, जो देखकर वो दिंगशिन की तरफ देखने लगता है। तब दिंगशिन उसे बताने ही वाली थी, लेकिन उसके बताने से पहले शादी बता देती है कि वो लेटर दिंगशिन ने नहीं बल्कि दूसरी क्लास की केके ने लिखा था और ये चॉकलेट जार भी उसी ने ही उसे दिया है। ये जानकर सीयू को काफी गुस्सा आता है और वो दिंगशिन को बात करने के लिए क्लासरूम के बाहर लेकर जाता है। सीयू दिंगशिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसने ये सब करने से मना क्यों नहीं किया और अगली बार से वो ऐसी कुछ भी हरकतें ना करे। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। दिंगशिन वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है और काफी अपसेट हो जाती है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि दिंगशिन अभी भी अपनी दोस्तों से बातें नहीं कर रही थी। जिसके बाद स्पोर्ट्स कंपटीशन डे भी आ जाता है, जहाँ दिंगशिन बैठकर पोस्टर तैयार कर रही थी। तभी केके उसके पास आकर उससे बातें करने लगती है और पूछती है कि क्या सीयू ने भी रेस में बांट लिया है, तो दिंगशिन हाँ में जवाब देती है। फिर रेस शुरू हो जाती है और सभी लोग चीयर अप करने लगते हैं। वहीं दिंगशिन और केके आपस में बातें कर रहे थे। दिंगशिन उसे झूठ बोल देती है कि तुम्हारा लेटर मुझसे गलती से फट गया था, इसलिए मैंने उसे वापस से लिखकर सीयू को दे दिया। तो केके बोलती है कि कोई बात नहीं, और इस फेवर के बदले मैं अब तुम्हारे साथ हर रोज लंच किया करूंगी। इससे पहले कि दिंगशिन कुछ बोल पाती, केके वहाँ से चली जाती है और शादी भी ये सब वहाँ बैठकर सुन रही थी, जिसे काफी गुस्सा आ रहा था। रेस खत्म होने पर दिंगशिन सीयू के लिए वाटर बॉटल लेकर खड़ी हुई थी, लेकिन उससे पहले यून उसके पास जाकर उसे पानी दे देती है। रात में हम दिंगशिन को डायरी लिखते हुए देखते हैं, जहाँ वो बोलती है कि वो कितनी डरपोक है कि वो किसी को भी ना नहीं बोल पाती। जिसके बाद हम सॉन्गजी और सीयू को एक प्लेग्राउंड में बैठकर बातें करता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि आज सीयू का बर्थडे है। तभी वहाँ पर दिंगशिन कुछ काम करने के लिए अपने भाई के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सॉन्गजी उससे पूछता है कि क्या तुमने दिंगशिन को अपनी पार्टी में बुलाया है, लेकिन सीयू इस बात का कोई जवाब नहीं देता। भाई हम दिंगशिन को देखते हैं, जो कि वहाँ पर बैठकर पेंटिंग कर रही थी और उसका भाई खेलने के लिए गया हुआ था। तभी उसे अपने भाई के चिल्लाने की आवाज आती है, तो वो उसे देखने के लिए जाती है, जहाँ उसके भाई को दो लड़के बुली कर रहे थे, जो कि दिंगशिन को उनकी तरफ आता हुआ देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। दिंगशिन अब वापस से जब प्लेग्राउंड की तरफ जाती है
तब तक सीओ वहाँ से जा चुका था। घर आकर दिंगशन अपने भाई की चोट पर दवाई लगाने लग जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि घर में तो तुम ऐसा नहीं करते और बाहर जाते ही तुम भीगी बिल्ली बनकर मार खाकर आ जाते हो, तुम डबल फेस्ड हो। तब उसका भाई उसे कहता है कि तुम भी ऐसे ही हो। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और दिंगशन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। जिसके बाद हम सीओ को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता हुआ देखते हैं, लेकिन वो केक कट नहीं कर रहा था क्योंकि वो वहाँ पर दिंगशन के आने का वेट कर रहा था। वहीं घर पर दिंगशन जब अपनी पेंटिंग के पीछे सीओ के बर्थडे का इनविटेशन देखती है, तब वो उसका गिफ्ट लेकर भागते हुए उसके पास जाने लगती है। इसी बीच हम सीओ को देखते हैं जो दिंगशन का काफी इंतजार करने के बाद पार्टी शुरू कर देता है और जब तक दिंगशन वहाँ पर पहुँचती है तो सभी लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी उसके पीछे से सीओ आता है, जिसे देखकर दिंगशन उसे सॉरी बोलती है। सीओ कहता है कि सॉरी किस लिए, मुझसे लड़ाई करने के लिए या फिर लेट आने के लिए? तो दिंगशन उसे दोनों चीजों के लिए सॉरी बोलती है। फिर हम देखते हैं कि सीओ ने केक का एक छोटा सा पीस बचाया हुआ था और वो उसी पर कैंडल लगाकर दिंगशन के साथ फिर से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करता है। दिंगशन उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग गिफ्ट करती है, जो देखकर सीओ काफी खुश हो जाता है और वो भी उसे एक गिफ्ट देता है जो कि मोबाइल फोन था। दिंगशन उसे लेने से मना कर देती है क्योंकि ये काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट था। तो सीओ उसे बताता है कि ये मैंने एक कॉन्टेस्ट में जीता है और अब मैं तुमसे और डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहता, इसलिए इस फोन को रख लो और जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें नया फोन दिलाएंगे तब तुम मुझे रिटर्न कर देना। इसलिए दिंगशन इसे रख लेती है। अगली सुबह जब दिंगशन सो रही थी तब उसके फादर उसे उठाने के लिए आते हैं क्योंकि दिंगशन को अभी भी ये लग रहा था कि उसके हॉलीडेज बाकी है। तभी दिंगशन के फोन पर सीओ का टेक्स्ट मैसेज आता है क्योंकि वो उसका नीचे ही वेट कर रहा था। जो सुनकर उसके पापा उससे पूछते हैं कि ये कैसी आवाज थी, तो दिंगशन झूठ बोल देती है कि अलार्म की आवाज थी। फिर वो जल्दी से तैयार होकर नीचे जाती है। अब जब सॉन्गजी इन दोनों को साथ में स्कूल में देखता है तो वो इनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों की दोस्ती फिर से हो गई। तभी शादी वहाँ से गुजर रही होती है जो कि सॉन्गजी को अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद क्लासरूम में मिस्टर ल्यू सभी लोगों को सोता हुआ देखकर उन्हें लेक्चर देते हैं कि तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है ये साल तुम्हारे लिए कितना कीमती है, क्योंकि सेमेस्टर के बाद तुम लोग को ये डिसाइड करना है कि तुम लोग आर्ट्स लोगे या फिर साइंस। फिर वो सीओ को बात करने के लिए बाहर बुलाते हैं जहाँ वो उसे एक मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारा नाम कंपटीशन में भेज दिया है। जो सारी बातें इनका क्लासमेट जियो भी सुन रहा होता है। इसके बाद क्लासरूम में जब दिंगशन पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी तभी धक्का लगने की वजह से उससे शादी की एक डायरी गिर जाती है और वो गिरकर खराब हो जाती है। सॉन्गजी उसे बताता है कि ये शादी की फेवरेट डायरी थी। उसी वक्त वहाँ पर शादी भी आ जाती है जो ये सब देखकर रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। जो देखकर दिंगशन भी उसके पीछे पीछे जाती है और वॉशरूम में जाकर शादी उस पर गुस्सा करते हुए काफी रोती है। उसे इस तरह देखकर दिंगशन भी रोने लगती है और काफी देर तक मनाने के बाद शादी मान जाती है। फिर ये दोनों साथ में क्लासरूम में आते हैं जहाँ इन दोनों को साथ देखकर सॉन्गजी काफी खुश हो जाता है और सीओ भी। सीओ दिंगशन से पूछता है कि तुमने उसे कैसे मनाया, तो वो बताने लगती है। जो सुनकर सीओ बोलता है कि अगली बार जब तुम मुझसे लड़ाई करोगे तो मुझे भी ऐसा ही स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। लंच करते वक्त ये सभी लोग सोच रहे होते हैं कि इनमें से कौन कौन आर्ट्स लेगा और कौन साइंस। तभी वहाँ पर केके आ जाती है जो कि इनके साथ बैठ जाती है, जिसे यहाँ पर देखकर सॉन्गजी उसके बारे में पूछने लगता है तो शादी उसे नीचे से लात मारकर चुप होने के लिए बोलती है। इसी बीच सीओ को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने उसके लिए लेटर भेजा था। तो केके उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी और वैसे भी तुमसे ज्यादा इंटरेस्टिंग तो दिंगशन है। अभी दोनों लड़के यहाँ से उठकर चले जाते हैं और केके और शादी आपस में लड़ने लगती है कि दिंगशन उनके साथ लंच करेगी। तब दिंगशन शादी को वहाँ से जाने का बोलती है और बोलती है कि मुझे केके से बात करनी है। फिर दिंगशन केके से अकेले में बात करने के लिए जाती है जहाँ वो उसे सॉरी बोलती है। तो केके बोलती है कि बल्कि मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना चाहिए क्योंकि शुरुआत में मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया सीओ की दोस्त बनने के लिए, क्योंकि मुझे लड़कियां पसंद नहीं है और मेरे सारे ही मेल फ्रेंड्स थे। लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे पता चला कि तुम भी काफी इंटरेस्टिंग हो और सीओ तो काफी बोरिंग है, इसलिए मैं उस जैसी लड़की को अपने दोस्त नहीं बनाना चाहूंगी। दिंगशन यहाँ आप सीओ को डिफेंड करते हुए कहती है कि वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। फिर केके बोलती है कि मैं सॉन्गजी जैसी किसी लड़की को अपना फ्रेंड बनाना चाहूंगी। तो दिंगशन उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो वो शादी को प्रोवोक कर देगी। तभी केके उसे बोलती है कि तुम्हारे ऊपर बैंग्स काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। दिंगशन कहती है कि हाँ, यही बात तो मुझे शादी ने भी कही थी और मुझे लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स बनोगे। इसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दिंगशन अब क्लासरूम में जब वापस आती है तो सीओ उसे कहता है कि उसे केके में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो उसे उसके साथ लाने के लिए कोई ट्रिक्स वगैरह ना खेले, जिस पर दिंगशन हाँ बोलती है। फिर वो उससे बोलती है कि केके तो इतनी पॉपुलर है तो तुम उसकी दोस्त क्यों नहीं बनना चाहते। सीओ कहता है कि अगर मैं पॉपुलर लोगों को अपना दोस्त बनाता तो मैं अभी मक्खियों की तरह बिजी रहता। तभी दिंगशन अपनी हरकतों के लिए उसे सॉरी बोलती है। ये देखकर सीओ भी स्माइल करने लग जाता है। जिसके बाद जब दिंगशन चश्मा लगाकर बोर्ड की तरफ देखती है तो उसे धुंधला दिखाई देने लगता है। तभी वहाँ पर सॉन्गजी आ जाता है जो आज सीओ को अपने साथ बिलियर्ड खेलने के लिए पूछता है।
तो वो मना कर देता है क्योंकि उसे मैथ्स कंपटीशन के लिए तैयारी करनी थी। तभी वहाँ पर शादी आ जाती है जो कहती है कि दिंगशन और मैं भी तुम लोगों के साथ चलेंगे। इसी बीच हम देखते हैं कि दिंगशन बोर्ड पर देखने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, जो चीज सीयू नोटिस कर लेता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे नोट्स कॉपी कर दूंगा। जो सुनकर वो खुश हो जाती है। घर जाकर दिंगशन अपनी मदर से अपने ग्लासेस चेंज करवाने के लिए कहती है तो उसकी मदर बोलती है कि तुम काफी पीछे बैठती हो, इसीलिए ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, और अगर तुम आगे बैठोगी तो तुम्हें ठीक से दिखाई देगा। दिंगशन के फादर कहते हैं कि मैं तुम्हारे टीचर से इस बार में बात कर लूंगा, पर दिंगशन नाराज होकर मना कर देती है। तभी उसकी मदर उससे पूछती है कि क्या तुमने अपनी स्ट्रीम चूज कर ली है, तो दिंगशन मना करती है। तब उसकी मदर उसे आर्ट चूज करने के लिए कहती है, लेकिन दिंगशन साइंस पढ़ना चाहती थी क्योंकि वो सीयू से अलग नहीं होना चाहती थी। पर उसकी मदर उससे बहस करने लगती है और बोलती है कि तुम लड़की हो, इसीलिए तुम्हें आर्ट्स पढ़ना चाहिए। दिंगशन कहती है कि लड़कियां भी साइंस पढ़ सकती हैं और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। तब उसकी मदर कहती है कि ये सब मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अगर तुम आर्ट्स लोगी तो तुम्हारे फादर भी तुम्हारी स्टडी में हेल्प कर पाएंगे और तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। ये सुनकर दिंगशन गुस्से में उठकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है और अपने फ्रेंड से चैट करने लग जाती है। तभी उसके फादर उसके रूम में आ जाते हैं, जिनके आते ही वो अपना फोन छुपा देती है। उसके फादर उसे एक फोन देते हैं और कहते हैं कि ये तुमने हमसे कुछ दिन पहले मांगा था। ये देखकर दिंगशन काफी अपसेट हो जाती है और अपने फादर को वो फोन दिखा देती है जो कि उसे सीयू ने दिया था। उसके फादर कहते हैं कि ये फोन मैंने पहले ही देख लिया था और अब क्योंकि तुम्हारे पास नया फोन आ गया है तो इसे सीयू को रिटर्न कर देना। दिंगशन फिर अब अपने फादर से साइंस और आर्ट्स चूज करने के बारे में उनकी राय पूछती है, तो वो भी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी मदर की बात से एग्री करता हूँ। दिंगशन यहाँ उन्हें कहती है कि मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ कि आप मुझे साइंस पढ़ने के काबिल नहीं समझते, बल्कि मैं इस बात से नाराज हूँ कि आप मुझे मेरे फैसले खुद नहीं लेने देते। तो उसके फादर कहते हैं कि तुम जो भी फैसले लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अगले दिन चाइनीज सब्जेक्ट के पीरियड में दिंगशन अपना काम फिनिश करके साइंस पढ़ने लगती है। तब उसकी टीचर उसे ऐसा करता हुआ देख लेती है और बोलती है कि तुम मेरे पीरियड में साइंस क्यों पढ़ रही हो। तो दिंगशन उन्हें कहती है कि मैं अपना काम फिनिश कर चुकी हूँ, इसीलिए टीचर उसे अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे पूछती है कि क्या तुम आगे जाकर साइंस स्ट्रीम चूज करना चाहती हो। तो दिंगशन हाँ बोलती है। उसका जवाब सुनकर टीचर मिस्टर लियू से कहने लगती है कि सर आपकी क्लास की लड़की साइंस पढ़ना चाहती है। तो मिस्टर लियू इसे इस बारे में फिर से सोचने का बोलते हैं। तभी वहाँ पर जियो आ जाता है जो टीचर से कहता है कि मुझे भी मैथ्स कंपटीशन में पार्ट लेना है। पहले तो टीचर उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो उसे भी फॉर्म दे देते हैं। दिंगशन क्लासरूम में जाकर ये सारी बातें सीयू को बताती है और उससे पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि उसे साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। तो सीयू से बोलता है कि तुम जो भी फैसले लोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। तभी क्लासरूम में जय आती है जो कि जियो को डांटने लगती है कि वो उसे अकेले ही सफाई करने के लिए छोड़ आया। तब जियो मैथ्स कंपटीशन का बहाना करने लगता है और बोलता है कि उसे प्रिपरेशन करनी है। जय बोलती है कि सीयू भी तो मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन वो कभी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता। यहाँ अब वो उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। अब उसकी ऐसी हरकतें देखकर दिंगशन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे पूरी क्लास के सामने डांटने लगती है। उसे ऐसा करता हुआ देखकर सीयू काफी खुश होता है कि वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी स्टैंड ले रही थी, जिस बात के लिए वो उसे अप्रिशिएट करता है। जिसके बाद पीटी क्लास में सभी लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, जहाँ दिंगशन और शादी स्कोर बोर्ड चेंज करते करते आपस में बातें कर रहे थे। तभी एक शटलकॉक आकर दिंगशन की आंख में लग जाती है, जो देखकर सीयू भागते हुए उसकी हेल्प करने के लिए आता है और फिर उसे स्कूल में डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उसे हॉस्पिटल जाकर एक्सरे करवाने के लिए कहते हैं। इसीलिए सीयू उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। हॉस्पिटल में जब ये दोनों एक्सरे रिपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं तो दिंगशन सीयू को उसे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बोलती है। अगले दिन स्कूल में दिंगशन अपना फॉर्म लेकर मिस्टर लियू के पास जाती है, जहाँ वो पहले से ही सीयू को काफी डांट लगा रहे थे, तो वो उसे अपना फॉर्म रखकर वहाँ से जाने को बोल देते हैं। दिंगशन जब क्लासरूम में पहुंचती है तब सीयू भी वहाँ पर आ जाता है, जहाँ वो आकर उससे पूछता है कि क्या तुम साइंस ले रही हो। तो वो हाँ कहती है और बोलती है कि मैं सभी को दिखाना चाहती हूँ कि लड़कियां भी साइंस पढ़ सकती हैं। फिर वो उससे पूछती है कि मिस्टर लियू तुम्हें क्यों डांट रहे थे। तो वो बताता है कि मैंने मैथ्स पेपर अच्छे से नहीं किया था, इसलिए वो मुझे डांट रहे थे। फिर दिंगशन उसे बोलते हैं कि तुम भी जो कुछ भी चूज करोगे मैं उसमें तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर वो उसे उसका फोन वापस कर देती है और कहती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे नया फोन दिलवा दिया है। अब स्कूल से घर जाते वक्त सीयू शादी से कहती है कि क्या तुम किसी हेयर स्टाइलिस्ट को जानती हो, क्योंकि मुझे अपने बैंग्स कट करवाने हैं। तो शादी उसे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसके बैंग्स कट करके सॉन्गजी और सीयू को बिलियर्ड्स क्लब में मिलेंगे। जिसके बाद शादी दिंगशन के घर पर आती है, जहाँ वो उसके बैंग्स कट करने लगती है और बोलती है कि मैं बहुत ही अच्छी हेयर कट करती हूँ। ये सुनकर दिंगशन उसे मना करने लगती है, पर वो फिर भी उसके बाल काट देती है, पर वो ठीक से उसका हेयर कट नहीं कर पाती, जिसमें दिंगशन काफी फनी लग रही थी। जिसके बाद ये दोनों रेडी होकर किसी तरह से बिलियर्ड्स क्लब पहुंच जाते हैं, जहाँ पहुंचकर दिंगशन को प्यास लगती है, तो शादी उसके लिए पानी लेने के लिए चली जाती है।
तभी वहाँ एक लड़का आकर काउंटर पर रखे पैसों को चुराने की कोशिश करता है। ये देखकर शियान काउंटर पर मौजूद पर्सन को आवाज देने लगती है। तभी वो लड़का दिंगशिन पर गुस्सा कर ही रहा होता है। उसी वक्त सीयू और सोंगजी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर वो यहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि दिंगशिन ने अपने बालों को कैप से कवर किया हुआ था, तो सीयू उसकी कैप हटा देता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए था, पर फिर वो उसे बोलता है कि वैसे तुम इसके अंदर काफी क्यूट लग रही हो। फिर वो उसे बिलियर्ड्स खेलने का पूछता है, तो दिंगशिन मना कर देती है और कहती है कि मुझे ये खेलना नहीं आता, ना ही मुझे ये गेम पसंद है। पर फिर वो उसे बिलियर्ड्स खेलना सिखाता है, जहाँ सीयू को अपनी इतने क्लोज देखकर दिंगशिन को काफी अच्छा लगता है और एक बार सिखाने पर ही वो काफी अच्छा खेलती है, जो देखकर सोंगजी उसकी काफी तारीफ करता है। दूसरी तरफ टीचर लियू दिंगशिन के घर पर आते हैं, जहाँ वो उसकी मदर को बताते हैं कि वो तो सिर्फ यहाँ पर कॉमन विजिट करने के लिए आए हैं। तभी मदर के बोलने पर वो बताते हैं कि दिंगशिन ने साइंस स्ट्रीम चूज की है, जो सुनकर उसकी मदर कहती है कि मैंने तो उसे आर्ट चूज करने के लिए कहा था। इसीलिए वो टीचर से पेन मांगती है ताकि वो फॉर्म के ऊपर साइंस की जगह आर्ट्स कर सके, लेकिन टीचर उसकी मदर को ऐसा करने से मना करते हैं, जो देखकर उसकी मॉम मार्केट जाने का बहाना करके टीचर को वहाँ से भेज देती है। वहीं जब सीयू काउंटर पर पेमेंट कर रहा होता है, तभी वो उसी लड़के को अपने पास देखता है और फिर जब वो दिंगशिन के साथ घर आ रहा था, तब भी वो उस लड़के को उन्हें फॉलो करते हुए देखता है। जब दिंगशिन घर पहुंचती है तो उसकी मदर काफी गुस्से में थी। उसकी मदर उसके बालों को देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें इन्हें काटने की परमिशन किसने दी। तो दिंगशिन कहती है कि अब मैं अपनी मर्जी से अपने बाल भी नहीं काट सकती क्या। उसके फादर मूड को लाइट करने के लिए कहते हैं कि उसे दिंगशिन के डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर ये सुनकर मदर तो उसके फादर को ही उल्टा डांटने लगती है। मदर बताती है कि तुम्हारे टीचर घर पर विजिट करने के लिए आए थे, जिनसे मुझे पता लगा कि तुमने साइंस स्ट्रीम चूज की है, और रोते हुए दिंगशिन से कहती है कि तुम तो अब बड़ी हो गई हो, तो तुम्हें अब मेरी क्या जरूरत है। फिर वो फादर से कहती है कि कुछ भी करके इसे आर्ट्स ही चूज करनी होगी, वरना आप सभी लोगों को अपने कपड़े भी खुद धोने होंगे, अपना खाना भी खुद ही बनाना होगा। ये सब बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। मदर के जाने के बाद फादर दिंगशिन से बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मदर इस बात से काफी नाराज है कि तुम्हारे बड़े हो जाने के बाद तुम उनसे दूर हो जाओगी, क्योंकि तुम्हें उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और तुमने साइंस स्ट्रीम चूज करने के बाद चुपचाप अपना फॉर्म टीचर को दे दिया। इस बार में तुमने घर में उन्हें बताया भी नहीं, जिस चीज के लिए दिंगशिन अपने फादर से माफी मांगती है और कहती है कि आप इस बार में मदर से बात करें कि मुझे साइंस ही चूज करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने दोस्तों से बिछड़ जाऊं। उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ, और अगर इस मंथली टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं तो शायद तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जो सुनकर दिंगशिन सोचने लगती है कि अब वो बहुत मेहनत करेगी। अगले दिन क्लासरूम में मिस्टर लियू बताते हैं कि सभी लोगों ने अपनी स्ट्रीम्स चूज कर ली है, लेकिन अभी भी उन लोगों के पास 1 महीने का वक्त है, और अगर किसी को ऐसा लगता है कि वो अपनी स्ट्रीम को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज कर सकता है। दिंगशिन भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि इस बार उसे बहुत मेहनत करके काफी अच्छे नंबर लाने हैं, ताकि वो अपनी मदर को प्रूव कर सके कि वो साइंस पढ़ना चाहती है। इसके बाद दिंगशिन क्लासरूम के बाहर अपने फादर से मिलती है, जो उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी साइंस स्ट्रीम चूज करने के लिए एक शर्त रखी है कि इस बार की सेमेस्टर में तुम्हें साइंस में 270 मार्क्स लाने होंगे। जो सुनकर दिंगशिन काफी परेशान हो जाती है कि वो इतने मार्क्स कैसे लेकर आएगी। क्लासरूम में वापस आकर दिंगशिन सीयू को सोता हुआ देखती है। फिर वो उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं 1 महीने के अंदर अंदर साइंस में 270 मार्क्स ले आऊँ। तो सीयू से बताता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करो, वरना तो तुम्हारे 250 मार्क्स भी नहीं आएंगे। रात में डिनर के वक्त दिंगशिन की मॉम उससे अच्छे से बात नहीं कर रही होती, तो दिंगशिन उन्हें इतना अच्छा खाना बनाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर जब दिंगशिन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है, तब उसकी मदर उसके लिए दूध लेकर आती है और बोलती है कि अगर 270 मार्क्स से तुम्हारे 1 मार्क्स भी कम आए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, और बताती है कि कल हम तुम्हारी लेंसेज चेंज करवाने के लिए चलेंगे। अब क्योंकि यहाँ उसकी मॉम उससे नाराज होकर भी उसका इतना ख्याल रख रही थी, तो दिंगशिन उन्हें फिर से थैंक्स बोलती है। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चों को अपना पुराना टेस्ट पेपर मिलता है, जो देखकर सीयू उसे बताने लगता है कि उसने टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की थी, लेकिन टेस्ट में अपने मार्क्स इतने कम देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है और क्लासरूम से बाहर चली जाती है, जहाँ उसे बोकोंग मिलता है, जो उसे अपसेट देखकर अपने साथ ले जाने लगता है, और इन्हें एक साथ जाता हुआ सीयू भी देख लेता है, जो देखकर उसे काफी बुरा लगता है। जिसके बाद दिंगशिन और बोकोंग छत पर बात करने के लिए जाते हैं, जहाँ दिंगशिन उसे बताती है कि उसे साइंस स्ट्रीम चूज करने के लिए 270 मार्क्स लाने होंगे। तो बोकोंग कहता है कि वैसे तो मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूँगा। और अब क्योंकि उसका हाई स्कूल कंप्लीट हो चुका था, तो वो दिंगशिन के साथ एक फ़ोटो लेना चाहता था, इसलिए वो उसके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवाता है, और दिंगशिन जब जा रही होती है तब भी वो उसके जाते जाते एक फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसे एज अ गिफ्ट दे देता है। बोकोंग के मोटिवेट करने से दिंगशिन अब काफ़ी खुश हो गई थी, और वो क्लास में आकर अपने फ्रेंड्स को उस फोटो को दिखाती है,
जो देखकर सीयू को अच्छा नहीं लगता और उसे पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नोट्स बना दिए हैं। दिंगशन उसे थैंक्स बोलती है। वो बोलती है कि तुम हमेशा मेरी हेल्प करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अपने कंपटीशन पर भी ध्यान देना चाहिए। पर सीयू नाराज होकर बोलता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। ये बोलकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब दिंगशन घर के बाहर सीयू का वेट कर रही होती है, तभी उसकी मदर वहाँ पर आकर उसे बताती है कि सीयू तो कंपटीशन के लिए ट्रेनिंग कैंप चला गया है, इसीलिए उसे अकेले ही स्कूल जाना पड़ता है। अब दिंगशन को सीयू के ना होने पर उसकी कमी का एहसास होता है, इसीलिए वो थोड़ी अपसेट सी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई पर काफ़ी मेहनत करती है और टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेकर आती है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाती है। अगले सीन में शादी सॉन्गजी को किसी और लड़की के साथ घूमता हुआ देखती है, तो वो उस पर नजर रखने लगती है। तभी केके वहाँ पर आती है और उसे ऐसा करते हुए देख लेती है, तो शादी उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर दिंगशन पहले से ही मौजूद थी और पढ़ाई कर रही थी। दिंगशी अचानक से इन दोनों को एक साथ देखकर काफी हैरान होती है कि आखिर इन दोनों की दोस्ती कब हो गई। यहाँ केके शादी को आइडिया देने लगती है कि या तो वो भी सॉन्गजी को जेलस करने के लिए किसी और लड़के के साथ घूमे, या फिर उसे अपनी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और उसमें सभी को बुलाना चाहिए सिवाय सॉन्गजी के, ताकि वो सॉन्गजी का रिएक्शन देख सके कि वो उसके लिए कैसा फील करता है। अगले दिन शादी केके की बात मानकर पूरी क्लास को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इन्वाइट करने लगती है, सिवाय सॉन्गजी के, जो देखकर वो जेलस हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर टीचर लियो आ जाते हैं, जो उसे पार्टी छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलते हैं। जिसके बाद शादी अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए केके के साथ दिंगशन के घर जाती है और उसे बाहर चलने को बोलती है, क्योंकि सॉन्गजी ने उस वक्त कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, इसलिए शादी ने अपनी बर्थडे पार्टी कैंसिल कर दी थी। पर दिंगशन कहती है कि उसे घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, पर ये लोग उसे बोल देते हैं कि वो अपनी बुक्स लेकर साथ में चल सकती है, इसलिए दिंगशन भी मान जाती है। अगले सीन में हम इन सभी को मॉल में देखते हैं, जहाँ पर दिंगशन टेबल पर बैठकर पढ़ाई कर रही थी, जो देखकर शादी को काफी गुस्सा आ रहा था कि ना तो वो सॉन्गजी के साथ अपना बर्थडे मना पा रही है और ना ही बाकी कोई उनके साथ है। तभी वहाँ पर सॉन्गजी आता है, जिसे देखकर शादी काफी खुश हो जाती है। सॉन्गजी कहता है कि तुम्हारा बर्थडे हो और मैं ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो उसे बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए ले जाने लगता है, पर क्योंकि दिंगशन को पढ़ाई करनी थी इसलिए वो वापस से घर जाने लगती है। इसी बीच जब वो पानी की बोतल खरीदने के लिए जाती है, तभी कोई उसके बैग से फोन चुरा लेता है, जो देखकर दिंगशन उसके पीछे पीछे भागती है, जिसे ऐसा करता हुआ जियांगचन देख लेता है और उसे सीयू ने दिंगशन का ध्यान रखने के लिए कहा था, इसलिए वो इस बात के बारे में सीयू को इन्फॉर्म कर देता है, जो सुनकर सीयू अपने कैंपस से बाहर भाग जाता है। इसी बीच हम दिंगशन को देखते हैं, जो उस चोर का पीछा करते करते एक सुनसान एरिया में पहुंच जाती है, जहाँ काफी सारे लोग उसे घेर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये वही बंदा है जिसे उस दिन दिंगशन ने चोरी नहीं करने दी थी। जियांगचैन भी दिंगशन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। तब वो सॉन्गजी को कॉल करके बुलाने लगता है। वही दिंगशन भागते भागते एक घर के अंदर पहुंच जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है, पर तभी वो चोर और उसके दोस्त आकर वो दरवाजा पीटने लगते हैं। ये सब देखकर दिंगशन काफी रोने लगती है। उसी वक्त वहाँ पर सीयू पहुंच जाता है, जो कि उन लोगों को पीटने लगता है। इतने में वहाँ पर सॉन्गजी पहुंच जाता है, जो सीयू के साथ मिलकर उन सभी से फाइट करता है। फिर वहाँ पर जियांगचैन और लड़कों को लेकर आ जाता है, इसलिए ये लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दिंगशन अब बाहर आती है तो सीयू से उसके घर छोड़ने के लिए जाने लगता है और सॉन्गजी शादी और बाकी सभी लोगों को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ले जाता है। जिसके बाद दिंगशन रास्ते में सीयू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो हाँ में जवाब देता है। फिर वो उसे बताती है कि इस बार टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और आने वाले टेस्ट में भी उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी होगी, और वो दिंगशन को छोड़ने के बाद वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। दिंगशन जब घर आती है और सीयू से कॉल करके उससे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, तो सीयू से बोलता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, मैं भी अपने डॉम में ही हूँ। पर जैसे ये दोनों फोन रखते हैं तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग सेंटर से जो भी बाहर जाएगा वो पर्सन मैथ कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, इसलिए टीचर लियू उसे बहुत डांट लगाते हैं। और क्योंकि सीयू रीजन भी नहीं बता रहा था, तो सजा के तौर पर टीचर उसे प्लेग्राउंड के 10 चक्कर लगाने को बोलते हैं, जो बात सीयू ने दिंगशन को इसलिए नहीं बताई ताकि वो परेशान ना हो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। फिर हम उसे प्लेग्राउंड के चक्कर लगाते हुए देखते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।